वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम अहलुस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदिया दुरूद सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलात व सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन। सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सब तारीफ मुसल्लह वहदहू ला शरीक लह वास्ते जिस खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहद तुफ़ैल सनु नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि मौला करीम आखिर दम तक साडे दिलों के अंदर नूर ईमान कायम साबित रखे। जमादी उसानी शरीफ दा महीना साहिब गार साहिब मिज़ार अमीरुल मुमिनीन कातिलुल मुशरिकीन जानिसार रसूल सिहरे रसूल खलीफाए अव्वल बरहक सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उर्स शरीफ दा महीना है। इस मुनासबत दे नाल आयत करीमा की तिलावत करके मैं सवाब हासिल किया, तुसां सुन के सवाब हासिल किया, जिस दे अंदर परवरदिगार ने हिजरत वाले सफ़र का आगाज इन्हां लफ्ज़ां नाल फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अगर तुसी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की मदद ना करो तो फिर मैं किस तरीके नाल मदद करके मुश्किल घड़ी के अंदर तुहानू दिखा दिता। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू फरमाया जदों कुफार ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू मक्के विचों कढ़ दिता। सानिया स्नैन दो विचों दूसरी हस्ती पहलियां नू फरमा रहे सी और अपने सुहाबी नू फरमा रहे सी कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐसी दीक परेशान न होवो, अल्लाह तुहाडे नाल भी है, अल्लाह मेरे नाल भी है। तारीख़ इंसानियत दा और तारीख़ इस्लाम दा अहम वाक़या मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हिजरत वाला वाक़या। ओ मक्का मुकर्रमा
जिस दे अंदर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ तामीर करके दुआ वास्ते हथ उठाए, अल्लाह दी बारगाह विच दुआ की कि या अल्लाह काबा बनाना, किबला बनाना मेरा काम सी, इनू आबाद करने वास्ते अपने प्यारे महबूब नू भेजना तेरा काम। और जनाबे खलील अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जलवागरी वास्ते अल्लाह दी बारगाह विच हथ उठा के दुआवां कीतियां कि या अल्लाह इस मक्के दे अंदर अपना प्यारा महबूब भेज दे। जिस मक्के दी आबादकारी वास्ते और अल्लाह दे घर दी खाना काबा शरीफ दी आबादी वास्ते खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब कोलों मेरे नबी अलैहिस्सलाम नू मंग लिया। मक्के वालियां दी बदबख्ती कि जदों अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम नू मक्के दे अंदर मबऊस फरमाया, मक्के वालियां नू गवारा ना होया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुखालफत ते उतर आए तो मेरे लाजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मक्के वाले हो, मैं तुहानू इस तो सिवा होर कुछ नहीं कहंदा कि मैं तुहानू दोज़ख दा ईंधन बनन तो बचाण वास्ते अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान कर रहा कि बुतां दी पूजा छड़ के वहदहू ला शरीक दी बारगाह विच झुक जाओ। लेकिन इतनी गल भी मक्के वालियां नू नागवार गुजरी तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुखालफत और जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ईमान लियांदा है ओदा भी जीना मक्के दे अंदर मुश्किल कर दिता जाता है। तो रब्बे कायनात ने लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सुहाबा किराम ने जदों अर्ज की थी कि हजूर असी हक ते हां मगर मक्के वालियां नू हक गवारा नहीं, तो फिर अल्लाह ताला कोलों कोई ऐसी मदद मंगो कि कम अज कम मक्के दे अंदर, जिस मक्के दे अंदर असी जम्मे पले उस मक्के दे अंदर रह तो सकिए ना। एक बार लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह विच हथ उठाए दुआ की थी कि या अल्लाह उमर सानू दे दे, परवरदिगार उमर बिन खत्ताब सानू दे दे। अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई, इस्लाम और मुसलमाना दी मदद और आसानी वास्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने तौफीक दी थी कि आपने इस्लाम कबूल किया, सरकार दी गुलामी दे अंदर आ गए और आप दे आन नाल इतनी मदद मिली कि जो कुफार मुसलमाना नू बर्दाश्त नहीं सी करते, उन्हां दियां जुबानां ते भी कुछ कंट्रोल हो गया, उन्हां दे हत्थां ते भी कंट्रोल हो गया। क्यों? इस वास्ते कि तमाम सुहाबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे मुरीद ने और हजरत उमर इब्ने खत्ताब मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी मुराद ने, जिन्होंने साइया रब कोलों मंग के लिया, या अल्लाह उमर सानू दे। लेकिन उसके बावजूद मक्के वालियां दे अंदर मुसलमाना दे खिलाफ इंतकाम दी अग भड़कती रही। फिर वो वक्त आया कि रब्बे कायनात ने हुक्म दिता कि हबीब अलैहिस्सलाम इन्हां मक्के वालियां नू अपने गुलामां नू फरमा दो कि हिजरत करके चले जा। और हिजरत करने वालियां दी फजीलत भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु
फरमाया कि जिन्होंने लोगों ने इस्लाम वास्ते वतन कुर्बान किया, जद्दी पुश्ती आबाई इलाका इस्लाम वास्ते छड्डन ते मजबूर हो गए वो लोग, और फिर जिन्हों ने हिजरत करने वाले सुहाबा दी मदद की थी, जिवें मदद करन दा हक हुंदा है, अल्लाह उन्हां नाल भी राजी, अल्लाह इन्हां नाल भी राजी। उन्हां दी फजीलत के अंदर कुरान पाक दी बहुत सारी आयत आई। फिर एक एक करके सुहाबा किराम मक्का छड़ के चले गए। फिर वो रात आई, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 6 महीने तो इंतजार कर रहे सन कि जो अल्लाह दा हुक्म होएगा मैं उस वक्त हिजरत करांगा। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन के अंदर भी पहला नंबर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने हिजरत फरमाई, लेकिन आपका एक दोस्त हबशे के अंदर रहने वाला उन्होंने गवारा ना होया। उन्हें कहा सिद्दीक जैसा साफ सुथरा मोहब्बत करने वाला बंदा इनू मक्की चो किवें कढ़िया जा सकता। वो अबू बकर सिद्दीक नू लैके मक्के विच वापस आया कि मक्के वाले नाल मैं गल कर। उन्हें क्या भी अबू बकर सिद्दीक जा पारसा मुत्तकी परहेजगार बेजरर बंदा जड़ा किसी नू कुछ नहीं कहता, उन्होंने क्यों मक्के चो कढ़ दो, इदी मैं जमानत देना। मक्के वाले क्या भी तेरा मुंह रख लेने, असी सिद्दीक नू कुछ नहीं कहते। लेकिन जिस वक्त मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम को जनाबे सिद्दीक अकबर ने इजाजत मंगी कि हुजूर हिजरत दी इजाजत दो, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ सिद्दीक तुसी मेरे नाल हिजरत करो। लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि सरकार ने इजाजत दी थी तो हबशे की तरफ आपने हिजरत की थी। फिर वो इब्ने दगना लेके मक्के के अंदर वापिस आया। उस तो बाद फिर एक मौका थे जनाबे सिद्दीक अकबर ने इजाजत मंगी कि हुजूर इजाजत हो गई तो फिर मैं हिजरत कर जावा। सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह दी मनशा है कि तुसी मेरे नाल हिजरत करो। 6 महीने तक जनाबे सिद्दीक अकबर सवारियां भी तैयार ने, सामान भी तैयार है, ऊंटनियां तैयार ने, अबू बकर सिद्दीक दे खादिम ते गुलाम भी नौकर भी 6 महीने तो तैयार ने। जिस वक्त भी अल्लाह दा हुक्म होएगा खुदा दे प्यारे महबूब दे नाल असी हिजरत कर जावांगे। तो फिर ऊंटनियां 6 महीने उन्होंने चारा खरीद के जनाब अबू बकर सिद्दीक पाते। आप दे गुलाम भी तैयार, आप दा सारा कुनबा ही तैयार है। फिर एक रात आई, लजपाल नबी अलैहिस्सलाम अपने हरमे पाक के शराम फरमा रहे, जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दा हुक्म आ गया, आप आज हिजरत फरमा जाओ। हिजरत वाली ओ रात आई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल मक्के वाले दी अमानतां। लुत्फ दी गल ए कि अहले मक्का जड़े मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी नबूवत ते ईमान नहीं रखते, नबी अलैहिस्सलाम नू नबी नहीं मनते, लेकिन अमानतां अपनियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल रखते। क्यों? इस वास्ते कि ये सादिक भी ने, ये अमीन भी ने, इन्हां दी सीरत तैयबा भी इन्हां दी नबूवत दी दलील, एतिमाद इतना। मक्के वालियां अमानतां मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए।
हजूर रब दा हुक्म है हिजरत फरमा जाओ। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, आपने हजरत अली की ड्यूटी लगाई। फरमाया अली मेरे को मक्के वाले दी अमानत अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं सिद्दीक नूं नाल लैके जा रहा, मक्के वालियां अमानतां तुसी साम लो, इन्हां नूं वापस करके इन्हां दा हक उन्हां नूं दे के तुसी भी साडे पिछे आ जाया। एक पासे अहले मक्का दी अमानत दिरहम दिनार सोना चांदी जेवरात वो जमानता मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली दे सुपुर्द की थी। और एक अमानत है खुदा दी अमानत जड़ा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा वजूदे पाक है। मक्के वालियां दी अमानतां मौला अली दे सुपुर्द, खुदा दी अमानत मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे वजूद साहिबुल गार वल मिज़ार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सुपुर्द। मौला अली ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूं यकीन है कि मक्के वालियां दी अमानतां दे अंदर फर्क नहीं आन देंगे, लेकिन अल्लाह नूं अबू बकर सिद्दीक ते यकीन है कि मेरी अमानत के अंदर अबू बकर भी ख्यानत नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले मक्का दी अमानतां मौला अली दे सुपुर्द और खुदा दी अमानत अबू बकर सिद्दीक दे सुपुर्द हो गई। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली नूं अपने बिस्तर ते सुला दिता। फरमाया अली ये अमानतां वापस करके तुसी भी साडे पिछे आ जाना। जनाबे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नूं पता है कि अहले मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दा घेरा पा के तलवारां लैके घर दा मुहासरा करके ते इंतजार दे अंदर ऐसे माहौल दे अंदर कि तलवारां लैके बाहर दुश्मन खड़े हो, नींद नहीं आ सकती, लेकिन मौला अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सुकून नाल सो गए। क्यों कि जुबाने नबुव्वत विचों हुक्म होया है कि ए अली तुसी अमानतां इन्हां दियां वापस करके साडे पिछे आ जाया जे। यानी सरकार ने फरमाया तो हजरत अली नूं यकीन सी कि सरकार ने फरमाया तुसी साडे पिछे आ जाया जे। इसका मतलब कि अहले मक्का मैनू नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जुबाने रिसालत विचों ऐलान हो गया कि अली तुसी भी साडे पिछे आ जाया। तो जुबाने रिसालत विचों हुक्म होवे तो मौला अली दा ईमान देखो। खतरनाक बिस्तर ते कितने सुकून दे नाल मौला अली आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजा खोलिया, सरकार बाहर निकले। रात दे अंधेरे दे अंदर लजपाल नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि अहले मक्का मुहासरा करके खड़े, लैना बना के खड़े, हत्थां भी तलवारां ने। कितना बड़ा खतरा है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कंकरियां दी मुट्ठी पकड़ी। आपने सूरह यासीन दी इब्तिदाई आयतां दी तिलावत फरमाई। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने कुफार वल वो कंकरियां दी मुट्ठी सुट दी। उदा नतीजा की होया? काफिर अंधे हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उन्हां दे विचों लंघ के चले गए ते जनाब अबू बकर सिद्दीक दे घर दा दरवाजा खटखटाया। सरकार गुजर गए, उन्हां दे विचों गुजर रहे, लेकिन अंधे हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ना आए।
सरकार गुजरे, जनाब अबू बकर सिद्दीक दा दरवाजा खटकाया ते मक्के दी वादी दे अंदर वक्त ओए कि रात नूं कदी कोई बाहर नहीं निकलिया, लेकिन जनाब सिद्दीक ने सुना दरवाजा खटखटाया जा रहा है, समझ गए अल्लाह दा हुक्म आ गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वाह अबू बकर सिद्दीक तुहाडी अजमतां तो कुर्बान, खुदा दी खुदाई दा बादशाह तुहाडे दरवाजे ते आए खड़े, तुहाडे दरवाजे ते खुदा दे खजानियां दा मालिक जलवागर हो गया है। सारी खुदाई फरिश्ते आसमाना दे नबी पाक दी बारगाह विच मेरे नबी अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक अकबर दे दरवाजे ते खड़े। अबू बकर सिद्दीक तो बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है? सिदरा दे राही मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नालैने पाक ने अर्शे इलाही नु बोसे दीते, वो नालैने पाक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कदमां दे अंदर, और आप अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे ते खड़े दस्तक दे रहे। जनाब सिद्दीक समझ गए कि रब दा हुक्म आ गया है। जनाब सिद्दीक ने दरवाजा खोलिया, नौकर चाकर गुलाम भी तैयार ने, सवारियां भी तैयार ने, सामान भी 6 महीने का तैयार है। 6 महीने का खर्चा जानवरों का कितना होएगा हर आदमी इसका अंदाजा कर सकता है। जनाब सिद्दीक अकबर तैयारी करके जिस वक्त रवानगी होती है, अल्लाह अकबर, जनाब सिद्दीक अकबर ने अपने गुलाम नु फरमाया, बकरियां चरान वाला गुलाम, आपने फरमाया अगे अगे असी चलने, पीछे पीछे तू बकरियां लेके आ जा, ताकि ये बकरियां दे कदमां दे निशान साडी ऊंटनियां दे और साडे कदमां दे निशान नु मिटा देणगे। ते इरादा फरमाया गारे सौर दा। अल्लाह अकबर, चंद किलोमीटर का फासला मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी रहाइश पाक तो, अबू बकर सिद्दीक दी रहाइश तो गारे सौर वर रवानगी हुई। अगे अगे आप जा रहे हैं, पीछे पीछे गुलाम बकरियां दा रेवड़ लेके जा रहे। अल्लाह अकबर, जिस वक्त गारे सौर आ गया, जबले सौर आया, जनाब सिद्दीक अकबर अर्ज कर देन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार दा रास्ता बड़ा मुश्किल है, आप मेरे कंधियां ते तशरीफ लियाओ, मेरे कंधियां ते सवार हो के गार दी वल दा सफर शुरू करने। जिन्होंने गारे सौर की ज़ियारत की थी, अज तक किसी आशिक ने स्टेप बनाए नहीं, उदो इस तरह सी स्टेप कोई नहीं, तो पहाड़ के उत्ते चढ़ना कितना मुश्किल होएगा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम कंधियां ते सवार होन, अबू बकर सिद्दीक दे अंदर सारे कमालात खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। रात दे अंधेरे दे अंदर पहाड़ां दा रंग भी काला होवे, रात दा अंधेरा होवे, रास्ता किस तरह देखा जा सकता है? लेकिन खुदा दा नूर जनाबे सिद्दीक अकबर दे कंधियां ते सवार, रस्ते भी आप ही खुलते गए। अल्लाह अकबर। तो जनाबे सिद्दीक अकबर दा कमाल मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा ही अता करदा है, क्योंकि रब भी चाहता है कि मेरी अमानत जड़ी अबू बकर सिद्दीक दे सुपुर्द कीती है, उस इमानत दी हिफाजत व हक भी अबू बकर सिद्दीक अदा करदा है। फिर गार विच किवें पहुंचे, जाने जान वाला या ले जान वाला, अकल नहीं मनती, अकल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। रात के अंधेरे के अंदर किस तरह पहाड़ के उत्ते चढ़ाई, ते 3 मील ऊंची पहाड़ी, सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक दा रूहानी कमाल है, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी अता है, ते रब जिहदे कोलों ये काम लेना चाहे। गार आ गई, जनाब अबू बकर सिद्दीक
गार दे दरवाजे के ठहर दे। अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर तशरीफ रखो, मैं जाके गार साफ करना, कोई अजियत और नुकसान पहुंचाने वाली चीज गार के अंदर ना हो। जनाब सिद्दीक अकबर ने गार के अंदर दाखिल होके सुराख देखे। गार के अंदर सुराख किवें नजर आए? नूर वाला नाल से, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सरकार दे नूर की बरकत दे नाल। जनाब सिद्दीक अकबर गार देख भी रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, चादर मुबारक नाल गार साफ कर, चादर फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर रहे हैं कि कोई अजियत देने वाली चीज, कोई जानवर ना निकल आए। सारे सुराख बंद हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ फरमाने। जनाब सिद्दीक अर्ज कर दें हुजूर तशरीफ ले आओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम गार के अंदर दाखिल होए। जनाब सिद्दीक ने देखा एक खुड बच गई है। जनाब सिद्दीक ने कोई परवाह करन तो बगैर अपनी अड्डी मुबारक उस सुराख के उत्ते रख दी थी। जनाब सिद्दीक अकबर मुतमईन ने बेशफा खाना कुदरत मेरे नाल है, मैनू कौन नुकसान पहुंचा सकता। अड्डी रखी, ये भी कितना खतरे वाला काम सी। अड्डी रखी, बैठ गए, सरकार तशरीफ ले आए। तो जनाब सिद्दीक अर्ज कर दें कि हुजूर आप आराम फरमाओ, जगराता भी है। जनाब सिद्दीक अकबर दी गोद मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए, आराम फरमा रहे। रब्बे कायनात ने फाख्ता नू हुक्म दिता, ए फाख्ता जल्दी जल्दी अपना आलना बना के उहदे विच बैठ जा। फाख्ता आई और आलना बनाया। बनवान वाला खुदा है, उन्हें शऊर देने वाला खुदा है, अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मदद फरमान वाला खुदा है। आलना बन गया। मकड़े नू हुक्म होया फटाफट जाला बना, उसने जाला बनाया। तो मक्के वाले दिन का टाइम पुछते पुछांदे किधरे जांदिया तो नहीं वेख्या। किसी ने वेख्या, उन्हें दसिया फलाने रस्ते वाल गए, कुफार भी उधर। गारे सौर दे जबले सौर दे कोल पहुंचे, उथे एक औरत बकरियां चरा रही सी। उन्होंने पुछते भी इधर कोई उत्ते तो नहीं गए। वो कहती, उन्हें इशारा किया भी इधर उत्ते गए। दो बंदे देखे, उन्हें इशारा किया, उथे पत्थर दी हो गई। और आज तो चंद साल पहले तक वो मौजूद सी, 1400 साल तो। लेकिन उन्होंने दसिया गया कि नबी पाक का जिंदा मौजूद है, इन्हों खत्म कर दिया जाए। तो सऊदिया की मौजूदा हुकूमत ने जिथे सरकार के दूसरे तबर्रुकात मिटा दिते, उन्होंने भी उन्होंने गिरा दी। ये बहुत थे बनाए बनाए के बहुत थे। अल्लाह अकबर। और खान का डोगरा जो लोग मौजूद ने जिन्ना उन्होंने देखे, यानी 20-25 साल पहले जिन्ना हज उमरा किया उन्होंने देखे। और इशारा उदा गार दी तरफ से। कुफार चले गए गार वाल। गार दे दरवाजे के आलना भी बने, जाला भी बुने। वो कहते भी जे अंदर गए होंगे फिर इत्थे आलना नहीं सी होना, एक घोंसला नहीं सी होना, ये जाला नहीं सी होना। इस वास्ते इत्थों तक ते पता लगता है भी आए न अगों पता नहीं किदे गए। वो जाला अल्लाह ताला ने उन्होंने अकल ते पा दिता। क्यों? अपने महबूब अलैहिस्सलाम दी जात और आप दे कमालात का मुहाफिज अल्लाह ताला खुद दे।
अल्लाह। वो फिर सोच सोच के गवेड़ ला ला के वापस आ गए मायूस होके। जनाब अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अर्ज करदे ने, हजूर अपने कदमां दी जगह ते चेहरा रख के देखण असीं इन्हां नूं नजर आ जावांगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा ज़न्नुका बिस्नैने अल्लाहु सालिसुहुमा। ए अबू बकर, तेरा उन्हां दो दे बारे विच की ख्याल है कि जिन्हां दे नाल तीसरा अल्लाह होवे, उन्हां दा भी कोई कुछ बिगाड़ सकदा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब सिद्दीक अकबर नूं तसल्ली दी। अल्लाह ताला ने उन्हां लफ्ज़ां दी मंजर कशी फरमाई, फरमाया इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह। अगर तुसी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दी मदद भी ना करो मक्के वालियो, मैं तुहानू मदद करके दिखा दिता हिजरत दी रात। इज़हुमा फिल गार, जदों गार दे अंदर सन। इज़ यकूलु लिसाहिबिही, दूसरी हस्ती पहले नू फरमा रहे, दूसरी हस्ती नू पहले फरमा रहे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सानियस नैन, दो विचों दूसरे कौन सन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गार के अंदर पहले अबू बकर सिद्दीक गए। इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी सानवी हैसियत नु बयान फरमाया, क्योंकि गार भी जान लगे पहले अबू बकर सन। अल्लाह ताला ने इस आयते करीमा के अंदर अबू बकर सिद्दीक दी अव्वलियत का जिक्र फरमाया। दो विचों दूसरे पहले नू फरमा रहे, अपने सुहाबी नू फरमा रहे। इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने जनाब अबू बकर सिद्दीक दी सुहाबियत का जिक्र भी फरमाया है। किसी होर दी सुहाबियत का इस तरह वाज़े जिक्र नहीं कुरान के अंदर, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक दी सुहाबियत का जिक्र कुरान के अंदर। और जिथे इस आयत करीमा के अंदर जनाब सिद्दीक दी सुहाबियत का जिक्र रब ने फरमाया, उथे अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक दी अव्वलियत का जिक्र भी कुरान के अंदर इस आयत करीमा के अंदर फरमाया। कैसा मंजर होएगा जनाब सिद्दीक दी गोद ते खुदा दी खुदाई दा बादशाह आराम फरमा रहा है। और फिर जनाब सिद्दीक अकबर जो सरकार बेदार होए, अर्ज की हजूर अगर कुफार आ जाते बिल फर्ज तो असी की करते? मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक खड़े हो। जनाब सिद्दीक खड़े होए। जनाब सिद्दीक देख रहे ने दरवाजा नजर आ रहा है, दरवाजा नजर आ रहा है। गार के अंदर दरवाजे कितों आ गए? लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने दरवाजा देखा। सरकार ने फरमाया, सिद्दीक ये अगर इधरों आ जाते असी इस दरवाजे विचों गुजर जाते। इन्हों ना दरवाजा नजर आता ना दरवाजे विचों गुजरन वाले नजर आते। फिर सरकार ने फरमाया, इधर नजर करो। जनाब सिद्दीक ने इधर नजर की थी, खड़े हुए, देखा एक दरिया नजर आया, कश्तियां तैयार नहीं। सरकार ने फरमाया, अगर ये इधरों आ जाते असी कश्ती में सवार होके चले जाते, ना इन्हों दरिया नजर आना सी ना कश्ती नजर आनी। अल्लाह अकबर। जिन्हां दे विचों सरकार गुजर गए उन्होंने पता नहीं चलिया ते गार विच होके में देख सकते सन जनाब सिद्दीक अकबर नूं और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज भी वो कहते कहाँ है, दिखाओ कहाँ है। अगर हाजिर नाज़िर है तो दिखाओ कहाँ है। अल्लाह ने सारे मसले कुरान के अंदर हल फरमा दिया। फरमाया, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्हों मक्के चो क्यों कढ़िया गया? रब फरमांदा है कि जनाब सिद्दीक अकबर
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मक्के चों क्यों कढ़िया गया? की जुर्म है, की कसूर है? अल्लाह अकबर। अल्लाज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, अपने जद्दी पुश्ती वतन विचों इन्हां नूं क्यों कढ़िया गया? इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह, इन्हां दा जुर्म एक ही है, ये कहंदे कि साडा रब अल्लाह है। खुदा दे उत्ते ईमान मक्के वालियां वास्ते सब तो बड़ा जुर्म है, जिस जुर्म की बुनियाद ते जनाबे सिद्दीक नूं और मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम नूं मक्के विचों कढ़ दिता गया। अल्लाज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन, कोई जुर्म नहीं, कोई कसूर नहीं। इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह, जुर्म है कि आंदन बस साडा रब इको अल्लाह है। बिलाल ने क्यों मारा खा दिया? जुर्म है कि रब्बुनल्लाह, मेरा रब इको अल्लाह है, ये बुत खुदा नहीं हो सकते। मक्के विच शराबां पीतियां जांदियां सन, वो जुर्म नहीं, जुर्म तसव्वुर ही नहीं किया जाता। बदकारियां, मक्के दे रावां विच कतलो गारत, लुट मार, डकैतियां, लेकिन मक्के वाले उन्हें जुर्म नहीं समझते। अल्लाज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अन यकूलू रब्बुनल्लाह, मक्के वालियां चों मक्के वालियां ने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे गुलामां नूं क्यों कढ़िया? इस वास्ते कि उन्हां दा जुर्म है कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह साडा रब, यानी अल्लाह दा नाम लेना भी जुर्म, अल्लाह दा कलमा तौहीद बुलंद करना भी जुर्म। ते जिन्ना मक्के वालियां दे विच अल्लाह दा नाम लेना जुर्म होवे, उन्हां मक्के वालियां दी बदबख्ती दा खुद ही अंदाजा लगा लो कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे मक्के वालियां वास्ते कि अल्लाह दे घर दा तवाफ करन, अल्लाह दा नाम बुलंद करन, लेकिन दुआवां भी कर रहे हैं जनाबे खलील अलैहिस्सलाम के या अल्लाह काबा बनाना मेरा काम सी, अपना यार भेजना तेरा काम। उन्हें करम नवाजी फरमाई, काबा भी बन गया, अपना यार भी मक्के वाले नूं अता फरमा दिता, पर उन्होंने ना अल्लाह दी कदर की ना अल्लाह दे प्यारे यार दी कदर की। रब ने कुरान दे अंदर सर्टिफिकेट अबू बकर सिद्दीक नूं क्यों मक्के विचों कढ़िया गया? जुर्म ये है कि अन यकूलू रब्बुनल्लाह, अल्लाह दा नाम लेना, मुसलमान होना जुर्म। लिहाजा जिथे अल्लाह दा घर बनया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए घर बेआबाद, मक्के दी शान मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी जात, काबे दी आबादी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी वजह तो सी, लेकिन मक्के विचों कढ़ दिता गया। तो फिर खुदा दा घर काबा भी वीरान हो गया, लेकिन मक्के वालियां नूं कोई ऐब नजर नहीं आ रहा इहदे विच। वो फख्र महसूस करते कि चंगा होया है असां कढ़ दिता है, चले गए, लेकिन ये नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना पाक हिजरत करके जान के अल्लाह ताला फतूहात दे दरवाजे खोल देगा और ये दीन पूरी दुनिया दे दीना दे उत्ते गालिब आ जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि मैं अपने हबीब अलैहिस्सलाम नू हिदायत और दीन हक दे के इस वास्ते भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया के उत्ते गालिब आ जाए। दुनिया ने देखा कि दीन नू गलबा मिलिया, फिर जिस मक्के दे अंदर अल्लाह दा नाम लेना जुर्म सी, वो मक्का फिर फतह भी हो गया। फिर बैतुल्लाह शरीफ दा सहन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां नाल भी गूंज उठिया और नबी पाक दे उत्ते दरूद और सलाम दियां सदावां नाल काबे दा सेन गूंज रहा है।
क्यों कि जे रब ने घर बनवाया तो रब घर उस घर नू अपने घर नू आबाद भी तो करना जानता है ना। फिर उस मक्के दे अंदर फिर अल्लाह के नाम का दौर दौरा शुरू हो गया जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के नू फतह फरमाया। लेकिन किसी मुसलमान ने किसी नू अजियत नहीं देती, मुसलमानों नू अजियत दी गई, इस्लाम नू बर्दाश्त ना किया गया। अज भी कुछ ऐसे ही हालात दुनिया के उत्ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो जज्बा इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बेदार हो जाए तो सारे मसले ही हल हो सकते। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक दी अवलियत का जिक्र कुरान के अंदर, जनाब सिद्दीक दी सदाकत का जिक्र कुरान के अंदर, अबू बकर सिद्दीक दी अवलियत का जिक्र, सुहाबियत का जिक्र, खिलाफत का जिक्र, अबू बकर सिद्दीक दे इश्क़े मुस्तफ़ा का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मोती परो दी थे। लिहाजा जिन्हें सरकार वास्ते इस्लाम वास्ते इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां दी गुलामी दे अंदर अल्लाह ने साडी निजात रख दी। और अगर कोई उन्हां मुकद्दस हस्तियां दी बेअदबी और गुस्ताखी करे किसी भी सहाबी दी, रब नू गवारा नहीं। क्योंकि तमाम सहाबा दे बारे विच रब ने फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम दे तमाम सहाबा नाल जन्नत दा वादा किया। क्यों? इस वास्ते कि रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, ये सहाबा रब नाल राजी है इस वास्ते कि रब ने अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिते। रब ये फरमा रहा ना, ये मेरे ते राजी, मैं इन्हां ते राजी। कितना बड़ा एजाज है जनाब अबू बकर सिद्दीक का, जनाब उमर फारूक आजम का, जनाब उस्मान गनी दा, मौला कायनात दा, जनाब अमीर मुआविया दा। कितना बड़ा एजाज है कि रब फरमांदा है ये मेरे ते राजी हो गए, मैं इन्हां ते राजी हो गया। सहाबा क्यों राजी? इस वास्ते कि रब ने करम नवाजी फरमाई, अपना यार अता फरमा दिता है। ए रब ते इस वास्ते राजी, रब इन्हां ते इस वास्ते राजी है, इन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे इश्को मोहब्बत और गुलामी दा हक अदा कर दिता है। सुभान अल्लाह। ते सहाबा ने हर औखे वेले जदों सरकार ने मशवरा फरमाया, पहला मौका जंगे बदर दे मौका, सरकार ने फरमाया कि अहले मक्का साडे ते हमला आवर हो रहे हैं, तुहाडा की प्रोग्राम? हालांकि सरकार वही दी पैरवी कर दें तो सरकार को मशवरे की जरूरत ही कोई नहीं, लेकिन तालीम उम्मत वास्ते कि मुशावरत ते मुशावरत ही उन्हां नाल जड़े साहिबे राय साहिबे इजतिहाद उन्हां लोगां दे मशवरे नाल सरकार ने शरीयत बना दी थी कि जड़ा काम भी करोगे उहदे च बरकत होएगी। पूछा गया, सरकार ने फरमाया तुहाडी की सलाह है? वो हमला करने वास्ते आ रहे हैं। मुसलमान कभी किसी के हमले पहल नहीं की थी, जदों भी पहल हुई दूसरी साइड तो हुई। सहाबा किराम ने अर्ज की थी, हजूर असी मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती नहीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम कहती है आसमान तो खाने मनो सलवा नाजिल हो जाए, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज कर देन तो रोजाना फरिश्ते दस्तरखान लेके आ जाते, मनो सलवा आ रहा है। रोजाना पूछा जा रहा है भी अज की खाओगे? अज तितर दा गोश्त, अज बटेर दा गोश्त, अज फलानी चीज दा वो गोश्त आ रहे, आसमान तो दस्तरखान तैयार आ रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम खा रही। जदों फरमाया कि अल्लाह ने जहाद का हुक्म दिता है निकलिए, तो कौम ने की जवाब दिता, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, ए मूसा तुसी अपने रब नू लेके जाओ, जाके जंग लड़ो, सी इत्थे बैठ के तुहाडा तमाशा देखने आ। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने अर्ज की, हजूर असी मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नहीं, असी खुदा दे महबूब वालिए कायनात दे उम्मती हां। हजूर तुहाडा हुक्म होवे असी जाना कुर्बान कर देंगे, जदों तक खून दा आखिरी कतरा मौजूद है असी लड़दे ही रहांगे। ते इन्नियां कुर्बानियां भी दित्तियां होण, जे सरकार माल मंगण ते घर दा सारा माल ही लैके आ जाए,
घर कुछ ना रखन तो फिर रब क्यों ना फरमाए कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये मेरे ते राजी हो गए, मैं उन्हें ना ते राजी हो। जिन्होंने इश्क कमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत के अंदर तड़पन फड़कन वाले, कोई अद्धा माल लेके आ रहा है, कोई सारा माल लेके आ रहा है, रब क्यों ना राजी होए इन्हां नाल जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम दी गुलामी दा हक अदा कर देता। ते सफर हिजरत, अल्लाहु अकबर, रब ने फरमाया सफर हिजरत की जो मंजर कशी कुरान के अंदर रब ने फरमाई, इहदे नाल सुनन वालियां दा भी ईमान ताज़ा हो जाता। तो फिर रब ने फरमाया कि इन्हों मक्के चो कढ़िया गया, क्यों कढ़िया गया? इन्हों दा जुर्म और कसूर यह है कि सिर्फ अल्लाह के उत्ते ईमान रखते हैं, वरना और इन्हें की जुर्म कर ले। जेडे ऐसे पाक लोग ने कि जिन्हां नाल रब राजी हो गया, उन्हां दे किरदार ते, उन्हां दे सीरत ते, उन्हां दे ईमान ते, उन्हां दे इश्क मुस्तफा ते रब राजी हो गया है। ये फिर रब ते राजी हो गया कि रब ने साढ़े ते इन्नियां करम नवाजियां फरमाईयां, तो फिर उन्हां दा किरदार किड्डा सोहना होए। ते रब ने फरमाया सिर्फ खुदा नूं मनण दी जुर्म की पादाश के अंदर इन्होंने मक्के में बर्दाश्त नहीं किया गया। लेकिन वही मक्का सी जिहड़ा फिर फतह भी होया और उसे इस्लाम दे परचम लहराए, और अज भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक दे उत्ते दरूद व सलाम दी सदावां उत्ते बुलंद हो रही हैं। मैदान अरफात और मीना मुज़दलिफा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां नाल गूंज रहे, क्योंकि रब चाहता सी कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे दीन नूं गलबा हासिल। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे दीन दी फिर इस तरह गैबी मदद फरमाई, वरना एक हौसला कितना मजबूत है सारा हर बंदा जानता। चंद तिनकियां दा मजमूआ, ये कोई इतनी मजबूत चीज नहीं, पत्थर दे किले नहीं सन, मकड़े दा जाला सी या फाख्ता दा आलना सी। और मक्का मुकरमा और मदीना पाक कई बार हाजरी का शरफ हासिल होया है। उतों के लोग ये दसते हैं कि वो जेड़ी कबूतरी ने गारे सौर ते आलना बनाया सी, ये सारे कबूतर मदीना पाक वाले और मक्का मुकरमा वाले हर जगह ते कबूतर चौक भी बन गए, ये सारे ओदी औलाद ही चल। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी या नबी या नबी या नबी, या अली रज़ी अल्लाह तआला, या अली रज़ी अल्लाह, या गौसे या गौसे। ते सफर हिजरत अल्लाह दी बारगाह कितना मकबूल है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर उसकी मंजर कशी फरमाई। मदीना पाक सरकार दे हरमे पाक के अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी साहबजादी सईदा आयशा सिद्दीका नबी पाक दी बीवी मोमिना दी मां, जनाबे उमर फारूक आजम दी साहबजादी हज़रत हफ्सा नबी पाक दी बीवी मोमिना दी मां, 9 अज़वाज मुतहरात, और तमाम अज़वाज मुतहरात नबी पाक दियां बीवियां दुनियावी एतबार दे नाल भावें सौकना एक दूजे दियां लगदियां सन, पर वो सब तो ज्यादा तरजीह और फजीलत हजरत आयशा और हजरत हफ्सा नूं देंदियां सन। क्यों? उन्हें पता सी कि जो आयशा और हफ्सा दा मकाम है किसी होर ज़ौजा मुतहरा दा वो मकाम नहीं। एक बार इशा दा टाइम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हज़रत हफ्सा बिनते उमर फारूक आजम अर्ज कर दिया ना, हजूर आसमान दे सितारे कितनी कसरत दे नाल चमक रहे हैं, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जिदियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर होणगियां? आसमान दे सितारियां दी तादाद साइंस इतनी तरक्की दे बावजूद साइंस भी नहीं दस सकी कि सितारियां दी तादाद कितनी, लेकिन पूछण वाली मोमिना दी मां हजरत सईदा हफ्सा अर्ज कर दिया, हजूर जितने आसमान दे सितारे इतनी कसरत दे नाल किसी दियां नेकियां होणगियां? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए फरमाया, ए हफ्सा
तेरे बाप उमर दियां इतनियां नेकियां ने जितने आसमान दे सितारे ने। उन्हें सवाल क्यों किया? क्या उन्होंने अकीदा यह सी कि नबी पाक को इल्मे गैब कोई नहीं? सवाल इस बुनियाद पे किया कि अल्लाह ने कायनात दे जर्रे जरे दा इलम मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया है। वो आसमान दे सितारियां दी तादाद भी जान देन ते अपने उम्मतियां दे आमाल और नेकियां नूं भी जान देन। सवाल इस बुनियाद पे किया गया कि हजूर जितने आसमान दे सितारे इतनियां नेकियां। पता चलिया कि उम्मुल मोमिनीन दा ईमान अकीदा सी कि सरकार सब कुछ जान दे, अपने उम्मतियां दियां नेकियां नूं भी जान देन, आसमान दे सितारियां दी तादाद नूं भी जान देन, जिन्हों साइंसदान नहीं माहिर फलकियात भी नहीं दस सके। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम दस रहे हैं कि जितने आसमान दे सितारे तेरे बाप उमर दियां इतनियां नेकियां। तो देखो उमर दी अल्लाह दी बारगाह कबूलियत कितनी होएगी जिन्हां दी नेकियां दी और ईमान दी गवाही खुदा दा प्यारा महबूब दे रहे। तो क्या उस उमर की बेअदबी रब नूं गवारा होएगी? अल्लाह अकबर। जनाब सईदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अर्ज कर दियां, हजूर ते मेरे बाप उमर दियां नेकियां दा की आलम है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा आसमान दे सितारियां दे बराबर सारियां उमर दियां नेकियां एक पासे होण, एक पासे तेरे बाप दी गार वाली नेकी हिजरत दी रात वाली नेकी। आपने फरमाया आसमान दे सितारियां दी तादाद के बराबर सारियां नेकियां एक पासे, तेरे बाप अबू बकर दी एक नेकी उन्हां सारियां नेकियां नालों ज्यादा भारी है। ते जिदे सिद्दीक दी एक नेकी इतनी अजीम है ते उन्हां दी बाकी नेकियां दा की आलम होएगा कि अबू बकर सिद्दीक दी सीरत दा एक एक नक्शा अल्लाह तआला ने कुरान पाक दे अंदर मंजर कशी फरमाई है। अगर जनाब अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होंदे न, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नाल गुफ्तगू करदे न, आशिक और माशूक दी गुफ्तगू है, मुहिब और महबूब दी गुफ्तगू हो रही है। ते अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आवाज दे नाल सरकार दी बारगाह विच अर्ज कर देन, इस वास्ते कि मेरी आवाज सरकार दी आवाज तो उच्ची ना हो जाए। आहिस्ता आवाज दे नाल, क्योंकि इश्क है तो अदब भी है, मुहब्बत है तो अदब भी है, अदब नहीं तो मुहब्बत भी नहीं। अदब मुहब्बत की दलील, जितना ज्यादा अदब उतने ज्यादा मुहब्बत होएगी। तो अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर दे। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अर्ज की या रब्बे जलील, फरमाया जाओ देखो सिद्दीक कितनी मुहब्बत दे नाल मेरे महबूब दी बारगाह विच अर्ज कर रहा है। जाओ कुरान दी आयतां ले जाओ, जदों तक चंद सूरज रहेगा कुरान दी तलावत होंदी रहेगी, जदों तक कुरान दी तलावत होंदी रहेगी अबू बकर सिद्दीक दी शान दी तलावत होंदी रहेगी। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। रब फरमांदे कि अबू बकर क्यों आहिस्ता आवाज दे नाल नजरां झुका के मेरे महबूब दी बारगाह विच अर्ज करदा है? ते रब इरशाद फरमांदा है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। मैं अबू बकर सिद्दीक दा दिल दा इम्तिहान लिया है। किसी काबिल उस्ताद नूं इम्तिहान देना बड़ा औखा होता है, तो जिहदा इम्तिहान रब लवे, जिहड़ा हिकमतां दा मालिक है, कुदरतां दा मालिक है, इल्मां दा मालिक है, वो अबू बकर सिद्दीक दे इश्क दा इम्तिहान कर रहे हैं। ते रब फरमांदा मैं अबू बकर सिद्दीक दे दिल दे अंदर देखा ते मैनू तकवा ही तकवा नजर आया। अबू बकर क्यों आहिस्ता आवाज दे नाल गल करदे? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अबू बकर दे दिल दे अंदर तकवा ही तकवा है। मैं देखा ते अबू बकर दे दिल दे अंदर तकवा नजर आया है। अबू बकर दे दिल दे इम्तिहान दा रिजल्ट रब सुना रहा है। ते तकवा रब ने किस चीज नूं करार दिता? ताज़ीम मुस्तफा अलैहिस्सलाम नूं रब ने तकवे दा नाम दिता। अल्लाह अकबर।
तो जो अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेके सरकार दे कदमां च कुर्बान कर दे तो रब फरमांदा जिबरील जा कुरान दी आयत ले जा, दुनिया वाले नू पता चल जाए कि सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो ताजीम मुस्तफा दे अंदर इश्के मुस्तफा दा कुश्ता बन चुके हैं, इदी शान ले जाओ ताकि क़यामत तक कुरान दे अंदर अबू बकर सिद्दीक दी शान दी तलावत होती रहे। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे कि अबू बकर सारा माल सरकार दे कदमां ते कुर्बान कर रहे हैं, कादे वास्ते? रब फरमांदा है इहदे च भी मैं अबू बकर दा इम्तिहान लिया दिल दा कि अबू बकर इतना माल क्यों लेके आ रहा है, ना दिखलावा ना रियाकारी, सुई भी कर नहीं रखी, प्याला नहीं रखा, गिलास नहीं रखा, चादर नहीं रखी, सराना नहीं रखा, कोई मेहमान आ जाए सब कुछ सरकार दे कदमां ते कुर्बान। अबू बकर क्यों इंज करदा? अत्कल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। रब फरमांदा कि मैं अबू बकर दा दिल चीर के देखे, मैनू ये नजर आया है कि अबू बकर सरकार दे कदमां ते माल कुर्बान कर रहे हैं कि नबी पाक दी नजरे करम हो जाए ते सरकार मैनू पाक कर दे। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, तज़किया नफ्स वास्ते सरकार दी नजरे करम होएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। तज़किया नफ्स वास्ते सिद्दीक सरकार दे कदमां ते माल लेके आ रहे ते रब फरमांदा है दूसरे तमाम सहाबा मुत्तकी ते अबू बकर सिद्दीक अतका यानी मुक्तदियां दा भी इमाम है। खुदा दा कुरान गवाही दे रहा है, तमाम सहाबा मुत्तकी पर अबू बकर सिद्दीक मुत्तकियां दा इमाम है। अतका कुरान दी गवाही। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कोई नेमत बाकी नहीं रह गई। अबू बकर सिद्दीक ने सरकार दे कदमां ते माल कुर्बान कीते ते सरकार वास्ते जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, सरकार ने भी इहदी तफसीर फरमाई। सरकार ने फरमाया हर एक दियां नेकियां जिहड़ियां मेरे नाल सन मैं बदला दे दिता, पर अबू बकर दे एहसानात इतने ने कि उन्हां दा बदला खुदा देगा। इन्हां चीज़ां नूं अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर जिक्र फरमाया। फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। बस इहदा बदला रब्बे आला ही देगा। सरकार ने फरमाया अबू बकर दियां नेकियां दा बदला मैं नहीं दे सकिया, ये खुदा ही देगा। तो खुदा ने भी हद फरमा दी थी, फरमाया वाला सौफा यरदा, जिन्हें मेरे महबूब नू राजी कीता है मैं रब होके अबू बकर नू राजी करांगा। ये कुरान दे अंदर सर्टिफिकेट है ताजदार सदाकत दी, अजमत शान दा। रब फरमांदा वाला सौफा यरदा, मैं अबू बकर नू राजी करांगा। ये अल्फाज या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे विच रब ने फरमाए या अबू बकर सिद्दीक दे बारे विच फरमाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे बारे विच फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, सोनिया सी इतना अता फरमावांगे, इतना अता फरमावांगे कि तुसी राजी हो जाओगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक दे बारे विच फरमाया वला सौफा यरदा, मैं अबू बकर नू राजी करांगा जिवें भी राजी होए। ते जिन्हां ने सरकार वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, इश्क कमाया, उन्हां दी सीरत साडे वास्ते नमूना अमल है। रब ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, बाद चान वाले मोमिनो तुहाडा ईमान अबू बकर दे ईमान दी मिसल होएगा तो फिर तुसी हिदायत पाओ। तो सरकार दी इश्क मुहब्बत दे अंदर चटपन फनकण वाले अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, तो जिन्हां दियां अज़मतां दे अंदर कुरान दियां आयतां रब ने नाज़िल फरमाइयां। और वो कुरान तो वड्डा केड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है जिहड़ा अबू बकर सिद्दीक दी एक एक कुर्बानी नूं बयान कर रहा है। ते अबू बकर सिद्दीक दी अजमत शान दे नारे कुरान लगा रहा है, तो फिर क्यों ना असीं अबू बकर सिद्दीक नूं अपने सिर दा ताज समझिए।
उम्मत का इत्तेफाक है। उम्मत तो मुराद उम्मत के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुफस्सिरीन, तमाम अहले इल्म शुरू तो लग के आज तक सब दा इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक बाद अफजलुल बशर बाद अंबिया, नबियां तो बाद सारे बशरा तो अगर कोई अफजल है तो फिर अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने तो बाद हस्ते उमर फारूक, उन्होंने तो बाद जनाब उस्मान गनी, उन्होंने तो बाद मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह जिन्हें इश्क कमाया, दुनिया आखिर दिया दौलत उन्होंने कदमां विच आ गई। इस तरह कह लो जन्नतां भी उन्होंने कदमां विच आ गई। जिहड़ा उन्होंने गुलामी इख्तियार करेगा वह जन्नती हो जाए। जिन्हें सरकार वास्ते इस्लाम वास्ते इतनी कुर्बानियां पेश की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना